सर अब सबर नहीं हो रहा, आप बताएं सर, व्हाट इज द डेवलपमेंट? देखें फैसल, बात यह शादी है कि आपके शो में मैं बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर जी। और ये अपने प्रोग्राम में भी शाम को करूँगा। देखें, ये एक साल से ये स्ट्रेटेजिक मायदा इस पे बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही थी जी। और पिछले 3 माह में इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें पाकिस्तान की बर्री, बहरी, फ़िज़ाइया, इन तीनों फाज का जो है ना वो बड़ी भरपूर सपोर्ट सऊदी अरब के लिए। और ये वैसे भी आप देख लें, हमारा आर्टिकल फेथ है ये हरमैन शरमैन की जनाब जो उसको डिफेंड करना, और इसकी टाइमिंग फैसल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें 3 दिन पहले मुलाकात होती है 60 हेड ऑफ स्टेट की, अरब लीग के और OIC के ममालिक की। वहाँ पे अगर से कोई कंक्रीट इसमें हमने देखा कोई ऐसे मायदे में ऐसी चीज नहीं आई जो इसराइल के लिए कुछ थ्रेट बने। उसी दिन फिर आपने देखा अगले दिन हमारी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ भी साथ थे, फील्ड मार्शल, और मुलाकात होती है MPS से और फिर उसके बाद उनको कहा जाता है, उनसे ये तय होता है कि जी 2 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे। तो ये मुआहदा जो है ना साइन करने के लिए बड़ा इसमें टाइम लगा। और दूसरी बात ये जो असल खबर है कि आप देखें हमेशा हर चीज में फैसल कुट प्रो को होता है। पाकिस्तान की इस वक्त फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो मसाइल हैं दे विल बी लुक्ड आफ्टर परफेक्टली। एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान को सादिया एक अरसे से मुश्किलात पेश आ रही हैं हमारी डिफेंस परचेजेज में। जाहिर सी बात है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें भरपूर हमें सपोर्ट मिलेगी। हमारी जो इस हवाले से डिफेंस परचेजेस की लिस्ट है वो भी एक्सचेंज हो गई है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी कोट अनकोट कि जी आप फिक्र नहीं करें, अब आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो उससे ज्यादा हम आपके साथ ताउन करेंगे। इन सो मनी वर्ड यही है कि पाकिस्तान की जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक नीड, उनको पूरा किया जाएगा। डिफेंस परचेजेस एक बहुत अहमियत वाली बात है। तो देखें इसमें जो जिस अंदाज से आपने देखा, मैं तो ये कहूँगा एज ए सिटीजन, एक प्राइवेट आदमी की, कि मुझे इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आई जो हमने देखा कि दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इंडिविजुअली इसको आप इसको देखें कि अब जिस तरीके से ये मुआहदा हुआ है अपना सऊदी अरब का साथ, मेरा ये ख्याल है, मेरी अंदर की खबर ये बता रही है कि UAE और कतर भी अब उस तरफ आएंगे। देखिए अब उनको अंदाजा हो गया कि जिस पे अमेरिका ने कहा था कि जी 100 साल का आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे, वो तो आपने देखा जिस तरीके से उनके साथ हुआ। अब नतीजतन ये है कि हर मुल्क इंडिविजुअली वो देखेगा कि पाकिस्तान की तरफ आना है। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से फैसल रेलेवेंट हो गया है। अभी आप देखें कमेटी ऑफ नेशन में जो ये जितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट का जिक्र इंटरनेशनल सतह पे हो रहा है। एक जो इसहाक डार साहब ने फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में दिया था जिसमें उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट OIC समिट में, अरब लीग में, और मलेशिया के सदर जो है अनवर इब्राहिम साहब का, जिन्होंने कहा था कि भाई इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप ये ध्यान में रखिएगा कि लोग मुस्लिम उम्मा के आपसे पूछेंगे कि आपने अपने दिफा के लिए क्या किया। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिविजुअल ममालिक की अहमियत बढ़ गई है। अब ये कोई भी मुल्क आप देख लें जिस तरीके से इनके मफादात जुड़े हुए, लोग कह रहे थे कि जी इब्राहिम अकॉर्ड से कम से कम आप थ्रेट आपने करते आई एम श्योर नोटिस किया होगा जिस तरह से इंडिया ने पैलेस्टाइन इजराइल के ऊपर अपना शिफ्ट लिया है, हाउ दे हैव सपोर्टेड यूनाइटेड नेशंस फलस्तीन ओवर इसराइल। और इससे पहले वो उनकी जबान थक नहीं रही थी ओनली बिकॉज उनको अभी रशिया से अपने रिलेशनशिप जो है उस्तवार करने हैं एंड रशिया डजंट वांट टू सपोर्ट इजराइल इन दैट वेरी वे। आई मीन ये देखें ये किस तरह से चेंज हो रहा है। उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ना सिर्फ चाइना के साथ, हमारे जो साउथ एशिया की दीगर कंट्रीज हैं उनके साथ, ना गल्फ के साथ हमारी पोजीशन ऑलरेडी, हमारी स्ट्रेटेजिक रेंज वहाँ पे बढ़ गई है। देखिए जब पावर शिफ्ट होती है, हम मल्टी पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, जब वो शिफ्ट होती है इंडिया को अपना पूरा का पूरा स्टांस ही चेंज करना पड़ गया जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी अलाइंड विद रशिया एंड चाइना। देखिए सादिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब बन गई है। अब इस रीजन में जहाँ पे आपने देखा कि ये ग्लोबल साउथ में 4 बड़े न्यूक्लियर पावर्स बैठे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया। और दूसरी तरफ आप देख लें वेस्ट की तरफ से जिस तरीके से लोगों को इन्हिसार खत्म हो रहा है या लोगों को नजर आ रहा है कि जी वेस्ट और नेटो हो या अमेरिका हो वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे, उस सारे तनाजर में पाकिस्तान की अहमियत इस तरह बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने जिस तरह आपने देखा यूनाइटेड नेशन में जितना भरपूर जवाब दिया, हमारे वहाँ पे सफीर ने बाकायदा झगड़ा भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से, तो लोग ये उनके एम्बेसडर से, अब ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो है ना पाकिस्तान को अपने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में देख रहा है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ अवाम का ये एक बहुत बड़ा भरपूर रिजॉल्व है कि हरमैन शरीफैन
इस पे हमला होगा खुदा न खास्ता या इनको किसी किस्म का थ्रेट होगा तो सारे मुसलमान मुल्क, हम भी और बाकी दुनिया भी आगे आएगी। मुसलमान ममालिक का तो फैसल जो लोग हैं उन्होंने तो मायूसी का इजहार किया माजरत के साथ इस मीटिंग में। ये जो अभी हुई है दोहा में, कोई कंक्रीट फैसला नहीं किया गया, कोई अब्राहम मार्च से निकलने का फैसला नहीं किया गया, कोई ये नहीं कहा गया कि आंदा ये करेगा, इजराइल हमला करेगा तो हम इकट्ठे मिलकर हमला करेंगे, उसकी जवाब देंगे। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि जहां भी हमास होगा हम फिर करेंगे हमला। तो ये हमास को तो यहाँ दोहा में किसने बिठाया? अमेरिका ने बिठाया। अमेरिका के कहने पे मुज़ाकरात हो रहे थे। सब कुछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।